अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मोहम्मद महमूद अली वजीर दाखिला तेलंगाना ने हल्का असम्बली मलकपेट के हसास कंटोनमेंट जोन्स का दौरा करते हुए हुकूमती सतह पर किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा MLA मलकपेट अहमद बलाला, अंजनी कुमार, कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस, एडिशनल DG महकमे फायर सर्विसेज, DCP ईस्ट जोन, GHMC महकमे सेहत के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ताहम उन्होंने मुतालिका 11 रेड जोन्स के क्लस्टर्स का तफसीली जायजा लिया और हालात से वाकिफियत हासिल की और जरूरी हिदायत दी। इस दौरान वजीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम इस मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि वबा के असर पर मुकम्मल कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने खास तौर पर पुराने शहर की अवाम से अपील की कि वो अपनी बस्तियों से, अपने मकानात से हरगिज बाहर न निकले, सिर्फ जरूरी काम ही से घरों से बाहर निकले। तमाम महकमे जात कोरोना वायरस की वबा के इंसदाद के लिए मुसलसिल कोशां है। हुकूमत की सारी मशीनरियां इस जिमन में लगा दी गई हैं, लिहाजा हुकूमत का साथ दें। उन्होंने रमजान के मौके पर इनफरादी इबादत में वक्त गुजारने की अपील की। इज्तिमात से अवाम को गुरेज करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। बादजा कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस व रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। पहले कुश्ती लड़ना पड़ता है। आज अभी कुश्ती लड़िए सर। गोपी, अरे गोपी, आराम से पीछे देख के कर। बाबू लोगों का लंच करना है। अरे नहीं, क्या करे आप? पीछे 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 आता है, सामने ना को जाओ सर। हिंदी ले लो पहले, तेलुगु ले लेते। हिंदी ले लो, हिंदी ले लो, पूरे ढकल दे रहे हैं। ऑल ओवर तेलंगाना हम लोग ये फायर व्हीकल्स के साथ आज हम लोग साहब के इस मुहिम में आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और हमारे MLA साहब बलाला साहब यहाँ मलकपेट में ये पूरे फायर डिपार्टमेंट की तरफ से
जो एक केमिकल ट्रीटमेंट के तहत पूरे रोड को, इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को, कंटेनमेंट जोन के आजू बाजू वाले एरिया को, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करने से वहाँ जो भी इन्फेक्शंस हैं, जो भी कुछ गंदगी के कारण अगर कुछ जर्म्स हैं, तो उसको पूरा वॉश आउट का एक्सरसाइज चल रहा है। पिछले दो तीन दिनों से हर दिन एक जोन में हमारे होम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में ये फायर डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसिव वर्क 10-12 घंटे रोज चल रहा है। हैदराबाद शहर में 120 के लगभग बुलेट मोटरसाइकिल के अंदर जो फायर ब्रिगेड और होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो स्प्रे का प्रोग्राम किया गया है, यहाँ पर हर फायर स्टेशन के पास फायर ब्रिगेड का बड़ी गाड़ी हो या उनके साथ उन्होंने दो छोटे मोटरसाइकिल्स भी रखे हैं, बुलेट मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल से लेन बाय लेन के अंदर जाकर जहाँ पर क्लस्टर्स कर या सैनिटाइज करने के लिए काम में आएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे कारपोरेटर्स को भी मैंने उनसे मुलाकात करवाई है कि जहाँ कहीं भी हमारे एरियाज़ के अंदर, जैसा मलकपेट के अंदर जुमला 11 क्लस्टर जोन्स है, उस तमाम एरियाज़ के अंदर छोटे गलियों के अंदर जाकर ये सैनिटाइज़ करा सकते हैं। और मेरी आवाम से अपील है कि हाँ, मैं जानता हूँ गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस लॉकडाउन की वजह से, उसके बावजूद भी हमको एहतियात कर हमको लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। हम हमारी जानिब से, मजलिस की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो भी नुमाइंदगी होकर उनकी भलाई इसी मौके पे उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट बैन है, वो कार्रवाई न करें, नहीं तो आपके खिलाफ केस रजिस्टर होगा और आपको अरेस्ट भी किया जाएगा। आने वाले 15 दिनों में बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करें। इसको ब्रेक करने के लिए आपका कोऑपरेशन 100% ज़रूरी है। आप घर के अंदर रहें, तभी ये चेन ब्रेक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और हम मिलकर इस जंग से लड़कर हम लोग जीतेंगे। शुक्रिया। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि फायर डिपार्टमेंट भी इस कोविड-19 के खिलाफ सब मिलकर लड़ रहे हैं। इसके अंदर छोटी छोटी गली हैं, जैसे अभी कमिश्नर साहब ने कहा कि बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर वो बारीक से बारीक गली के अंदर भी फॉगिंग कर सकते हैं। और मैं आवाम से, हैदराबाद की आवाम से कहूँगा कि ये लॉकडाउन सब आपकी और हमारी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको मजाक में मत लीजिए। इस मर्ज को खाली हुकूमत या पुलिस या किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इससे लड़ना हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर अमल करना आपकी खुद की जिम्मेदारी। अगर आपका खौफ फैलेगा, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इंतज़ामिया, पुलिस डिपार्टमेंट, बल्कि इंतज़ामिया हर डिपार्टमेंट जितनी कोशिश करना है कर रहा है। आप तमाम से भी गुजारिश है कि आप घरों में रहकर इस मर्ज से लड़िए। आपकी लड़ाई रोड पर नहीं है, आप घर में रहेंगे तो इस मर्ज से लड़ा जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस लॉकडाउन को सख्ती से अमलावरी करें और हुकूमत की जानिब से हमारे होम मिनिस्टर साहब को साथ लेकर हुकूमत की जानिब से जो भी चीज़ की ज़रूरत, जहाँ कोई भी जो भी तकलीफ है, हम नुमाइंदगी कर हुकूमत से हर चीज़ मनवाएंगे इंशाअल्लाह। कोविड-19 के खात्मे के लिए जो आजकल कोरोना डिसीज़ चल रहा है, ये बड़ा भयानक डिसीज़ है। इसको ख़त्म करने के लिए आवाम को आगे आने की ज़रूरत है। आगे आने का मतलब यही है कि आवाम घरों में रहे। जो हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियाँ लगाई गई है उसको न माना गई। आज हमारा फायर डिपार्टमेंट जो हमेशा जब भी फायर होता है वो आग बुझाते हैं, पर इस मरतबा कि कोविड-19 के अंदर हमारे डीजी संजय कुमार जैन साहब से कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आज बहुत अच्छा काम हुआ। उन्होंने जितने गाड़ियाँ तेलंगाना के अंदर 134 फायर स्टेशन में, उन तमाम गाड़ियों को हैदराबाद में खासतौर से 140 मोटरसाइकिल को भी उन्होंने एक्टिव किया है। वो हमेशा स्प्रे मार रहे हैं जहाँ पर रोडों पर, ताकि जो जावसी लोग का खत्म हो। हमारे CP साहब अंजनी कुमार साहब भी बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर आज प्राउड है कि पुलिस डिपार्टमेंट आज जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। और हमारे मुकामी MLA अहमद बलाला साहब जो काफ़ी यहाँ के पॉपुलर MLA, उन्होंने भी आज यहाँ खासतौर से मलकपेट में स्प्रे किया जा रहा है। मलकपेट में काफ़ी जगह पर ऐसे निशानदेही हुई है जहाँ पर कोविड-19 के कोरोना मरीज पाए गए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ तो बाहर ना निकले, ये आपके हाथ में है। ये जो उसको कंट्रोल करना है कोई नहीं कर सकते।
हुकूमत नहीं कर सकती। अगर इसे कंट्रोल कर सकती है तो आवाम ही कंट्रोल कर सकती है। इसलिए तमाम मेरे आवाम से, खासतौर से मलकपेट के भाइयों से भी, तमाम तेलंगाना के, तमाम हैदराबाद के भाइयों से अपील करता हूँ। खासतौर से पुराने शहर में बहुत से लोग मोटरसाइकिल से बार बार बाहर निकल रहे हैं। पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है। पुलिस हमेशा यही चाहती है कि कोरोना को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।